क्वेश्चन नंबर 11 है ना। दिए गए चित्र में डीबी लंब बीसी। डीबी क्या है? किसके ऊपर है? बीसी पर। यह जो डीबी है, डीबी लंब है बीसी के ऊपर, और डीई, यह जो डीई है यह लंब है एबी के ऊपर। तो एस तीनों लंब है, एसी लंब बीसी। ठीक है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज बी डी ई है ना। यह छोटा वाला त्रिभुज समरूप करना है ए बी सी। हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी चल लेना है। अब डीई लंब है ना, जो यह डीई लंब है किसके ऊपर है? एसी के ऊपर। हाँ सॉरी, एबी पर। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। और एसी लंब है बीसी पर, तो यह कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कोण ई बराबर कोण सी। लिख दोगे ना, बगल में क्या लिखोगे? प्रत्येक 90 डिग्री। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? और कोण बी जो है इसमें भी है और इसमें भी है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो जरा बताओ, त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ? ए के नियम से तो नहीं बना था, घर से नहीं बना था किसी से ना। दो कोण बराबर करना था, लिख दोगे। यह थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान करोगे 12 और 13 नंबर पर। दिए गए चित्र में जिसे पूछेंगे वह बताएगा ए बी सी। यदि कोण बी और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण सी बराबर है, तो यह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? जोर से बोलो। समरूप। त्रिभुज समरूप होता है। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ए बी बराबर ऐसे लिख सकते हो ना। बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, बताए है ना। तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी। अगर भुजा बराबर दिया हो तो कोण लिख सकते हैं, कई बार बता चुके हैं। तो त्रिभुज सिद्ध करना है ए सी बी और डी सी ई। तो पहले फिगर को समझेंगे, क्योंकि लग रहा है उल्टा सीधा ना। सबसे पहले दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो यह कोण 1 और कोण 2 किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है? बी सी डी में आ रहा है। आ रहा है ना। देखो कोण 1 यह और यह दोनों, तो बी सी डी के अंदर आ रहा है। तो जब यह कोण आपस में बराबर है 1 और 2, तो क्या लिख सकते हो? अरे अभी ना यहाँ बता, बी डी बराबर डी सी होगा। अभी ना जस्ट यहाँ से चित्र बनाए थे, है ना, इसको बराबर किए थे, नाम लिखे थे। तो सभी विद्यार्थी बोला ए बी बराबर ए सी, बोले हो ना। तो जब तब यहाँ पर लिखोगे यह जो दो कोण आपस में बराबर है, तो क्या लिखोगे?
बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर, अभी रफ कर रहे हैं, बनाना तुम ही लोग को है, हम केवल समझा दे रहे हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोड, सॉरी बी डी ना होगा, बोल नहीं रहा, सब गलती बोला रहा है हमसे। तो बी डी बराबर डी सी लिखो चाहे सी डी लिखो, यह किसके अनुसार हुआ, कोण एक और कोण दो दिया है। तो यहाँ पर कोई डाउट, इसके अनुसार यह लिख दी। अब यह देखो दिया है ए सी बटा डी डी बराबर सी ई। थोड़ा सा इसको समझने के यहाँ पर समझ लो, ए बी सी ऐसे ही पढ़ाई हो चुका है, पी क्यू आर। अगर यहाँ पर लिखा जाए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, और लिखा जाए कोण ए बराबर कोण पी, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हो सकता है? कौन नियम से? है साइड एंगल साइड, एस ए एस। देखो दोनों भुजा यह और यह क्या है, समानुपाती दे दिया ना, आ कोण ए बराबर कोण पी दे दिया है। तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप। किस नियम से? एस ए एस, एस ए एस। तो उसी तरह से क्या यहाँ पर BD के स्थान पर हम CD लिख सकते हैं? यहाँ देखो BD बराबर CD तो लिख सकते हैं, दोनों तो आपस में बराबर है। अगर हमको आवश्यकता है तो लिख सकते हैं AC बटा CD बराबर CD बटा CD, यह लिख दिए। अब चलो त्रिभुज में, कोण का काम समाप्त हो गया। AC देखो AC बटा CD, AC बटा CD है ना, AC बटा CD, ECD। AC क्या हो गया पूरा और CD, इसका काम दिखा दिया वहां पर। फिर देखो CB, CB कहाँ है? यहाँ है CB, यहाँ से लेकर के यहाँ तक CB, और नीचे क्या है CE, तो CE हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो कौन कौन त्रिभुज में चले हो? एक बार का त्रिभुज ACB, एगो छोटा त्रिभुज। तो क्या हम त्रिभुज को समरूप लिख सकते हैं? यही ना सिद्ध करना है, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो बारका भुजा AC, बारका भुजा क्या है? AC। देखो बड़ी भुजा AC, बड़का त्रिभुज में AC और बटा छोटका भुजा CD, अनुपात हुआ। फिर उधर चलते हैं, बड़का भुजा CB, बड़का त्रिभुज में CB और छोटा त्रिभुज में ई दोनों के बीच, दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो कोण दो जो होगा उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ हुआ। तो इस नियम से त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं हुआ? SAS सोचो, साइड एंगल साइड हुआ।
तो सबसे पहले हम क्या किए, क्या दिया है क्वेश्चन में उसके अनुसार चले। कोण एक बराबर कोण दो दिया था, इससे हम निकाल लिए बी डी बराबर सी डी। अगर नहीं निकालते तो यह दिया था, यह दिया था ना। तो बताओ इसके आधार पर हो रहा था ए सी बटा बी डी। देखो ए सी अब बटा है बी डी दे दिया, ए सी बटा है बी डी दे दिया, तो त्रिभुज में हुई नहीं, इसमें गया त्रिभुज, तो इसमें चलना था हमको, इसमें चलना था। और दिया क्या है बी डी, तो इसके अनुसार बी डी को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं सी डी, क्योंकि बी डी बराबर क्या दिया है सी डी दे दिया है, तो लिख सकते हो। तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप, नियम एस ए एस, साइड एंगल साइड। आसान है कि कठिन क्वेश्चन है, बन जाएगा खुद से। अब बनाओगे कैसे, लिखेंगे सबसे पहले दिया है कोण एक बराबर कोण दो, तो बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी। फिर दिया है ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी, लिख देंगे। फिर इसको लिखेंगे या पोस्ट में लिख देंगे, चूंकि बी डी बराबर सी डी, इसीलिए यहाँ सी डी लिखे हैं, दोनों आपस में बराबर तभी लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ पर लिख दिया, तब चलेंगे त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज डी सी ई में, यह लिखेंगे। और कोण सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज हो गया समरूप। क्लियर है, इसको बना करके कल लाना है, हमारा काम है समझाना, बना करके तुम लोग से करोगे। अगला देखो, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमागी कसरत है। चक्कर नहीं ना आने लगा, हो सकता है जो चीज मन पसंद नहीं होता है तो चक्कर आने लगता है नहीं। अब ये सब जो घटा नहीं पढ़ाई हो रहा है कि बन जाएगा, इस पर दिमागी कसरत है ना, तो जरूरी है। फिर कहा है समद्विबाहु, तो त्रिभुज समद्विबाहु क्या है ए बी सी, यानी यह समद्विबाहु त्रिभुज है, ये बीच वाला ए बी सी। क्लियर है, आधार ए बी, यह जो आधार ए बी है ना, यहां से यहां तक दोनों तरफ P और Q तक बढ़ाया गया, यानी इसको कहां तक बढ़ाए हैं P तक, इसको कहां तक बढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की AP गुने BQ बराबर AC स्क्वायर, तो सिद्ध करना है ACP ई वाला त्रिभुज BQC ई वाला बड़का में दिया है और छोटा दोनों सिद्ध करना है। जो बढ़ाया हो ना किनारे वाला, उसको क्या करना है समरूप सिद्ध करना है। तो चला जाए ना, सबसे पहले जो दिया है यही दिया है, दिया है कि ए बी सी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या दिया है बराबर। कैसे जानेंगे, देखो यहाँ पर दिया है, कटिंग दिया है ना, तो ए सी बराबर बी सी। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर बी सी दिया हो तो क्या लिख सकते हो, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में, तो कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण सी ए बी बराबर कोण सी बी, यह भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे, चूंकि ए सी बराबर बोलो बी सी या सी बी। कारण लिखना है कि बराबर कैसे हुआ, पता कैसे चलेगा, है ना।
तो ये बराबर क्या सोच के लिखे हो, क्योंकि ये आपस में बराबर है, बगल में दिखा देना है। क्लियर है? AP गुने BC, BQ है, BQ बराबर AC स्क्वायर दिया है। AP देखो हम लिख सकते हैं, तुम ही लोग से पूछेंगे, यह लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आज जो कहेगा लिख सकते हो, पता क्यों लिख सकते हैं? टोपी खोलेगा तो दिमाग कहीं हवा लगेगा, पहले इसलिए ब्लॉक हो गया है। लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, क्या नहीं लिखेंगे हम? AC गुने AC है ना, तो क्यों नहीं लिख सकते हम? हमको पता है कि AC और BC आपस में बराबर है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं बताओ? नहीं है? AC और BC आपस में बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AC गुने AC बराबर BC हुआ, तो हमको मन किया AC स्क्वायर को 2 बार लिखने के लिख दिए, लिख सकते हैं। फिर हमको मन किया कि एगो AC के ऊपर BC बैठा दे। बात समझ में आ रहा है? 100 रुपया तो सिंघाड़ा खाया, 500 हुआ तो चलो तो नहीं पनीर खाते हैं, हो सकता है? और बोलो तो यहाँ पर AC स्क्वायर था, ये लिख सकते हो, ई लिखे तो कह कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये देखा था कि AC और BC आपस में बराबर है, अब लिख सकते हैं? अब ये पर है नहीं सर? हाँ, अरे AB लिखा गया तो कहो कि सर गलती लिखा गया, इसको AP कीजिए, है ना? AP अब तो ठीक है ना? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AP बटा AC और BC बटा BQ, BC बटा BQ, या इसको बहुत तरह से लिख सकते हैं, जो इच्छा करें। AP बटा BC लिख सकते हो और AC बटा BQ, यह लिख सकते हैं। तो देखो AP बटा BC, AC कितने है? AC बटा BQ लिख दिए ना? तो अब यह भुजा और यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा क्या हो गया? समानुपाती हो गया। अब केवल एक ठोरी कोण बराबर हो जाए तो बात बन जाएगा। S S S A S, यह दोनों भुजा समानुपाती, देखो यहाँ कर चुके हैं, कर दिए ना? अब भुजा समानुपाती हो गया तो एगो ये दोनों भुजा के बीच वाला कोण केवल हमको क्या करना है? बराबर करना है, ठीक है? तो यहाँ करते हैं, देखो कैसे होगा। कोण है तो बराबर है ही, है ना? CAB बराबर कोण CBA, CBA। अभी कल पूछ रहे थे कि सर रैखिक में कहाँ यूज होगा, यही यूज होगा, ठीक है? अब यह कोण मान के चलो कितना है हमको नहीं पता है, X है, तो हाई कोण कितना होगा? 180 माइनस X ना, रैखिक यह कोण X हुआ तो यह कोण कितना होगा? 180 माइनस X। तो इसको हटा देते हैं,
और इस कोण को निकालते हैं। कोण CAB, कोण CAP, या इसी को लिखते हैं कोण CAB बराबर कोण CBA। इसको निकालना है अगर तो हम लिखेंगे 180 माइनस कोण, हाँ बोलो, 180 नहीं लिखाएगा, हाँ गलती लिखा रहा है। इस कोण को निकालना, इस कोण को निकालना हो तो लिखेंगे क्या, 180 माइनस कोण CAP बराबर, वो भी निकालेंगे। गलती हो रहा है, हम पिछला बार सही लिखे थे ना, यह कोण आपस में बराबर ना है, तो कोण CAB बराबर कोण CBA, ये हो गया। तो इसके स्थान पर लिख सकते हो, इस कोण का मान निकालना है तो कोण 180 माइनस, इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख रहे हैं, यह कोण CAP बराबर 180 माइनस कोण CBA, कोण CBQ, दोबारा लिखा गया कोण CBQ। 180 कैंसिल हो जाएगा ना, अब माइनस माइनस कट गया तो कोण CAP बराबर कोण CBQ। देखो CAP हाँ दिक्कत होगा तो बोलना है। देखो आ गया ना, कोण CAP कोण CBQ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ये हैं, क्या समझ में नहीं आया फिर से हम पहले समझा लेते हैं और उसके बाद नहीं आएगा तो पूछना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। AC बराबर BC दिया है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, तो यह सही है। CAB, ध्यान से बात ही करो, CAB बराबर CBA, यह लिख सकते हैं। यस या नो? मेरे पास 10 रुपया है, पार्टी में गए हो, कोई पूछ रहा है कर कर लाए हो, तो तुम कहो 1000 माइनस 990, कुछ अच्छा लगेगा, वो सोचेगा भी ढेर पैसा है, नहीं कर सकते हो। तुम 10 रुपये लेके गए हो, कोई पूछा कितना रुपये लेके आए हो मेला घूमने के लिए या पार्टी मनाने के लिए, तो कहोगे 10 रुपया, तो भगा देगा। और कहो कि हम 1000 माइनस 990 रुपये लेकर आए हैं, तो चलो आओ खाओ, तो बाद में पता चलेगा 10 रुपया है। हो सकता है, बोलो ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यह तो आपस में बराबर है, यहाँ तक सबको समझ में आया है। तो क्या इसी कोण को हम लिख सकते हैं 100, इस कोण को निकालना है, इस कोण को, तो 180 में से इसको हटा देंगे अगर, तो यही आएगा रैखिक युग्म के कारण। 180 में से इसको हटा देंगे, 180 रैखिक युग्म होता है ना, तो यह रैखिक युग्म हुआ, यह रैखिक युग्म बन रहा है। तो 180 में से यदि इस कोण को घटाएंगे तो यही ना आएगा, 180 में से x को घटाएंगे तो यही आएगा। तो हमको तो इसमें इसका बदलाव नहीं करना, यही चाहिए हमको, तो 180 में से इसको घटा दिए, तब पर भी तो यही आ रहा है। अच्छा, इसके सामने तो यही है, सोचो, फील करो कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। CAB और CBA दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम इसके दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो 180 में से यदि
इस कोण को हटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यही आएगा। और मान के चलो ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 110। कैसे, रैखिक ही है ना। तो वही तो किया 180 में से इसको घटाएंगे तो यही कोण आया। यह जो घटा के लिखे हैं इसका वैल्यू तो यही आने वाला है। सोचो 180 माइनस CAP हटाएंगे तो यही आएगा। हम तो यही लिखे हैं, इसको इस रूप में लिख दिया है। 10 रुपया को हम लिख दिए 1000 माइनस 990। तो कंफ्यूज मत हो, ये भी 10 है और ये भी क्या है 10 है, दोनों में कोई फर्क है। तो यह कौन सी ये भी है, तो हाई कौन किसको बता रहा है, बता ई कौन किसको बता रहा है, तो CAB है, CAB भी है, तो क्या परेशानी है। उसी तरह से इधर 180 टोटल हुआ, तो 180 में से अगर इस कोण को हटा दोगे तो है ना होगा। देखो CBQ हटा दिए, CBQ हटा दिए कि नहीं हटा दिए, तो 180 में से अगर इसको हटाएंगे तो ये कौन बचेगा। इस यह जो लिखे हैं हम, तो यह तो यही है, कौन CBA ही है। 180 कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हुआ, यानी हई और हई कोण आपस में क्या हो गया, भुजा समानुपाती हुआ था। ये यहाँ पर हुआ था, और इसके बीच का एंगल बराबर, तो त्रिभुज का हो गया नियम। इसको जा करके घर पर रिवीजन करोगे, सोचोगे, तब आगे बढ़ोगे। समाप्त, त्रिभुज समरूप हो गया, लिख दोगे। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में। तो हाई स्कूल में से ही पढ़ेगी, देखना लिखा था हाई स्कूल, तो दिमाग को भी तो हाई करना पड़ेगा, छोटा मोटा दिमाग रखने से होगा। अभी कहाँ हो, अभी तो और क्वेश्चन आने वाला है, अभी तो 17 नंबर में है सब। ये अभ्यास करोगे तभी कुछ हो सकता है, ना कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर है, समझ में आ गया, घर पर जाकर रख दिए, कल आओगे तो नहीं बनेगा। इसको जाकर घर पर 2 बार 4 बार 10 बार सोचो, समझो कैसे क्या हो रहा है, फिर दिक्कत हो रहा है तो दूसरे दिन क्लास में फिर पूछो, तब दिमाग में सेट होगा, एक बार में थोड़े होता है। कोण P का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, तो ईमानदारी से किताब कोई नहीं खोलेगा, निकाल के दिखाओ P का मान। देखो कितना आसान है। अब 60 कारण बताओ, 60 दिया है समय, देखो किताब है ना, देखो 60 दिया है, दिया है तब कारण बताना है, दिया है 40 दिया है, तो 60 आया था, गड़बड़ है, समझो। अरे यहाँ देखो बोर्ड पर, अब 38 दूना 76, 7.6 हुआ, 6 दूना 1/2 हो रहा है ना रेशियो, 38 दूना 76, यही 2, इधर 1 उधर 2, 6 दूना इधर 1 उधर 2, ऐसे इसको घटाओ, यहाँ पर क्या है 6 है, तो घटा दोगे 3√3 अब बटा 6√3, तो √3 3 दूना 6, 1/, तो भुजा तीनों आपस में क्या हो गया, समानुपात बराबर है। बताओ ये 6 है, I 12 है, कैसे बराबर होगा, समानुपाती हो गया। तो जब
तीनों भुजा आपस में समानुपाती है तो वह त्रिभुज होता है समरूप। नियम लगता है एस एस एस, क्लियर है। तो त्रिभुज हो गया समरूप, यानी ए बी किसके साथ किए हैं? तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप। ए बी किसके साथ तुलना किए हो? तो आर क्यू लिखो चाहे क्यू आर लिखो, आर क्यू। अब बचा कौन? हो गया ना त्रिभुज है। नियम हाँ एस एस लिख दिए। त्रिभुज समरूप हो गया। तो कोण ए बराबर कोण 80 कर है, आर लिखो। कोण बी बराबर हाँ, कोण सी बराबर देखो ए बराबर आर, यानी ए 80 है तो आर कितना होगा? 80। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू तो 60 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 8 6 14 और 40। तो कोण पी का मान कोई दिक्कत है नहीं ना? आसान था। अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? तीनों भुजा आपस में समानुपाती हो रहा है ना, तो त्रिभुज समरूप हो गया। और त्रिभुज समरूप हो गया तो दो चीज, संगत भुजा समानुपाती और संगत भुजा आपस में बराबर। तो कौन पूछा था? कौन हो गया। 15 16 17 तीन को होमवर्क दे दें समझा करके, मतलब सब तो होमवर्क में है। बोर्ड पर ध्यान दो। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी की भुजाएं। ये देखो ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु है। पी और क्यू कहाँ है? तो पी होगा यहाँ पर है? हाँ, ये गड़बड़ मत करना क्योंकि पहले ए बी कहा है, तो पी यहाँ होगा और बाद में ए सी कहा है तो क्यू यहाँ होगा। वो दिक्कत? ए पी बराबर पी बी बराबर ए क्यू बराबर क्यू सी बराबर, इसको मिला देते हैं। अब इसको समांतर मत कर देना क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया है। लग रहा है समांतर पी क्यू समांतर बी सी, बट क्वेश्चन कहाँ है? तो अपने मन से नहीं लेना है। पी क्यू समांतर बी सी तो सिद्ध करना है, दिखाना है बी सी बराबर 3पी क्यू, यही सिद्ध करना है, दिखाएं। तो सबसे पहले देखते हैं एपी बटा पीबी, हाला मत करो, ए क्यू बटा क्यू सी लिख सकते हैं ना? चेक कर रहे हैं कि समानुपाती है कि नहीं। ऐसे तो हमको दिख रहा है कि है, तुम लोग को भी दिख रहा है ना? 1/2 बराबर 1/2। तो जब समानुपाती हो गया तो लिख सकते हैं पी क्यू समांतर बोलो बी सी। थेल्स प्रमेय के विलोम, भुला गया 6.1 थेल्स प्रमेय के। अब हम लिख दिए पी क्यू समांतर बी सी। इसके बाद तो कहानी पते है, कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में चल रहा है। त्रिभुज में चलोगे, त्रिभुज एक मिनट ए बी सी आता था त्रिभुज ए पी क्यू में, ए बी सी तथा ए पी क्यू में लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, कारण कोण पी बराबर कोण क्यू संगत कोण, तो दो कोण बराबर हो गया, तुम्हारा त्रिभुज भी समरूप हो गया ना? तो त्रिभुज
ए बी सी त्रिभुज ए पी क्यू। ए बी सी समरूप ए पी क्यू, ए बी सी ए पी क्यू। कोई दिक्कत है? तो दिक्कत नहीं है, तब सिर्फ त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या लिख सकते हो? भुजा को समानुपाती कर सकते हो, कोण को बराबर कर सकते हो, बट इसमें कोण की आवश्यकता है नहीं ना है, क्योंकि भुजा दिया हुआ, यही सिद्ध करना है। तो भुजा समानुपाती होगा तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी बटा, अरे बोलो, ए पी और पी क्यू बराबर ए सी बटा ए क्यू। लिख सकते हो। जो सिद्ध करना है त्रिभुज में वो बी सी और पी क्यू दिया है, बी सी और पी क्यू, तो हाई वाला तो रहबे करेगा क्योंकि सिद्ध करना है। बाकी दोनों में से कोई एक को ले लो जिसको लेना चाहते हो। तो बी सी बटा पी क्यू ले लेते हैं, ए सी बटा ए क्यू को ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? तुमको इच्छा क्या इसको लेने के लिए, इसको उठा लोगे। तो बी सी बटा पी क्यू बराबर ए सी 9 बटा ए क्यू 3, तो तितरी का, तो ए सी बटा, हाँ ठीक है, बी सी बटा पी क्यू बराबर 3। इसके नीचे 1 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो लाना था वो आ गया, साबित हो गया। आसान है, आसान है ना। तो कह रहा है कि चैप्टर कठिन है। 16 इसी तरह से है, इसको खुद बनाओगे, 17 भी बनाओगे, कोशिश करोगे, और नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे।